नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रज्ञान न्यूज 24। मैं सुनील कुमार। 4 अगस्त 2026 का दिन बिल्कुल समान लग रहा था। थाईलैंड के फुकेत एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 अपने तय समय पर दिल्ली के लिए रवाना हुई। विमान में 145 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। उड़ान शुरू होने के बाद सब कुछ समान था। यात्री आराम से अपने सीटों पर बैठे थे, कुछ लोग फिल्म देख रहे थे, कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, कई लोग सफर के दौरान सो गए थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में सफर एक ऐसी घटना बदल जाएगा जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगेगा। उड़ान जब ओडिशा के ऊपर अपने क्रूज स्तर पर पहुंची, तभी अचानक विमान में कई तकनीकी चेतावनी संदेश आने लगे। इसी दौरान विमान ने अचानक लगभग 300 फीट की ऊंचाई खो दी। तेज झटके लगने से कई यात्री अपनी सीटों से उछल गए। केबिन में अफरा तफरी मच गई और कुछ यात्रियों तथा चालक दल सदस्य घायल हो गए। इसके बावजूद सह पायलट और पूरी टीम ने स्थिति को संभाला और विमान को सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट उतार दिया। घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय, DGCA और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने तुरंत जांच शुरू कर दी। नियमित प्रक्रिया के तहत दोनों पायलटों को मनोसक्रिय पदार्थों के लिए परीक्षण किया गया। जांच के दौरान कप्तान यानी पायलट इन कमांड की प्रारंभिक जांच में संदिग्ध परिणाम आने के बाद नमूने का प्रयोगशाला भेजा गया। पुष्टि परीक्षण में प्रतिबंधित पदार्थ मिलने की रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कप्तान ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह व्यक्तिगत कारणों से डॉक्टर द्वारा दी गई नींद की दवा ले रहे थे और उसी के प्रभाव के लेकर भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ इस बात की भी जांच की जा रही है कि विमान में आए तकनीकी अलर्ट पायलट की स्थिति का इस घटना से क्या संबंध था। सरकार ने इस मामले का बेहद गंभीरता से लेते हुए एयर इंडिया के प्रबंधन को सुरक्षा, निगरानी और परिचालन व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय DGCA को ड्रग टेस्टिंग व्यवस्था का तत्काल समीक्षा करने, अनिवार्य परीक्षण का दायरा बढ़ाने और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि किसी यात्री या कर्मचारी की सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच एजेंसियां विमान के फ्लाइट डेटा, तकनीकी रिकॉर्ड, पायलटों के बयान, एयरबस विशेषज्ञों का मदद से हर पहलू की जांच कर रही है ताकि घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके। फिलहाल अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार है और अधिकारियों का कहना है कि निष्कर्ष सामने आने के बाद ही किसी एक कारण का अंतिम रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि विमानन क्षेत्र में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और छोटी छोटी चूक भी भविष्य में बड़े बदलावों का कारण भी बन सकता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।